हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो था प्लानिंग। ठीक है ना। तो अभी जो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो लिबरेटन के अनुसार भविष्य एवं क्रियात्मक दोनों की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए कहा है, आयोजन क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि है। यानी कि जो आयोजन है वो क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि है। यानी कि किसी भी एक तरीके से प्रोसेस को करना या किसी भी कार्य को करने से पहले या पहले की गई एक ऐसा मेथड है। यानी कि उसको पहले से ही सोचा समझा जाता है या सोच कर विचार किया जाता है। ठीक है। तो ग्रॉस एंड क्रेंडल एंड नॉल के अनुसार आयोजन यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार लक्ष्य तक पहुंचता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का एक गोल है या लक्ष्य है या किसी भी चीज़ की हमें प्राप्ति करनी है, या मान लीजिए लक्ष्य हमारा हो सकता है दीर्घकालीन हो, या मतलब ऐसा लक्ष्य ऐसा गोल हो हमारे हमारे पास कि भविष्य के लिए हो या हाल फिलहाल के लिए कोई किसी कार्य को हमें संपन्न करना है या किसी कार्य को हमें करना है, तो उसे करने से पहले हमें एक आयोजन करना होता है। यानी कि एक तरह की उस कार्य को करने के लिए एक तरह की प्लानिंग हमें करनी होती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी व्यक्ति उस काम को उस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता या उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए प्लानिंग में जो व्यक्ति होता है वो हर चीज़ों को हर मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ की प्लानिंग करता है कि उसे किस प्रकार का कार्य करना है, किस किस तरीके से करना है। या कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग में हमें ज़रूरी नहीं होता, कोई भी अगर हमें कार्य करना है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा ही वो कार्य किया जाए। उस कार्य को करने में हो सकता है 2-3 व्यक्तियों की ज़रूरत हो। तो ये भी हमें प्लानिंग में इंक्लूड करना होता है कि कितने व्यक्तियों द्वारा वो कार्य किया जाएगा, या फिर किस समय वो कार्य करना है, हमें किस जगह से कार्य की शुरुआत करनी ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसी बहुत सारी प्लानिंग होती है या बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सोचा समझा जाता है कि किस किस तरीके से ये कार्य संपन्न होगा, किस किस तरीके से उस कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है, इसमें क्या चीज़ें ऐड होनी है या क्या चीज़ें उस चीज़ के अंदर ऐड नहीं होनी है। ठीक है। तो एक तरीके से मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन है या घर पे कोई फंक्शन है या किसी की शादी है, तो उस काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। सोचना विचारना होता है हमें कि किस किस तरीके से शादी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कितने बंदों को इनवाइट करना है, क्या मेन्यू होगा, किसको क्या चीज़ें किसको क्या कार्य दिया जाएगा, या कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाना अच्छा होता है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की जो योग्यताएं होती है सबकी अलग अलग होती है। तो उस व्यक्ति की जो व्यक्ति उस योग्यता के लायक होगा उसको वो कार्य दिया जाएगा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति की लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, तो उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है। तो इसी तरह प्लानिंग में बहुत सारे बंदे भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। अगर कोई हमारा कार्य बहुत बड़ा है या हमें लगता है कि बहुत समय में होगा, तो उसी के हिसाब से हमें कुछ स्टेप्स उसके अंदर डालने होते हैं अपने प्लानिंग के अंदर। तो इसी तरह है, श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आयोजन केवल कार्यसूची बना लेना ही नहीं होता। यानी कि हमने एक तरीके से लिस्ट बना ली कि हमें ऐसे ऐसे करना है, इन इन चीज़ों को इन इन लोगों को बुलाना है, इतनी चीज़ों को इंक्लूड करना है, इस समय करना है, या इन चीज़ों इन इक्विपमेंट के थ्रू ये कार्य करना है। तो ये एक सूची बना लेने से ही एक प्लानिंग नहीं होती है, बल्कि उसको एक आयोजन एक बुद्धि एक तरीके से थोड़ा गलत हो गया शायद ये बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है, यानी कि सोच विचार करके उसको बनाई जाती है कि उसमें हर चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि एक बुद्धिमत्ता से या पूरे दिमाग से सोच समझ करके वो हमें एक वैज्ञानिक पद्धति बनानी होती है। ठीक है। तो प्लानिंग को सिर्फ सोच लेना, माइंड में सिर्फ कल्पना तक रखना उसको, ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे,
तो जब तक आप किसी कार्य के लिए किसी भी चीज़ को उसमें इंक्लूड नहीं करते और वो रियल में आप उसको फॉलो नहीं करते, उस काम को आप जब तक उस काम की शुरुआत नहीं करोगे तब तक वो प्लानिंग भी नहीं कही जाएगी। यानी कि जब तक आप उसको अपनी लाइफ में नहीं अपनाओगे तब तक वो कार्य नहीं होगा। तो सिर्फ एक कार्य सूची बना लेना ही बल्कि एक आयोजन बुद्धिमत्ता पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति भी है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। तो अब आता है इसमें एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, कि प्लानिंग के या आयोजन के क्या क्या तत्व होते हैं। तो जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, ठीक है ना, किसी कोई भी चीज़ ले लीजिए, घर में कोई छोटा फंक्शन हो, घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, या किसी कार्य की शुरुआत करनी हो हमें, या कोई भी ऐसी चीज़ की शुरुआत करनी है कि जिसमें हमें प्लानिंग करनी है, तो उसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है और उसके बाद ही हम प्लानिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जैसे है पहले कि क्या किया जाना है, यानी कि हमें किस प्रकार का कार्य करना है। पहले तो हमें यही सोचना है कि प्लानिंग हम जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, वो कार्य कौन सा है हमारा, ठीक है ना। पहले तो हम अपने कार्य को डिसाइड करेंगे, या जिस चीज़ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, तो पहले उस चीज़ को हमें डिसाइड करना होता है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं ये हमें इस मुद्दे के लिए हमें प्लानिंग करनी है, या इस चीज़ की शुरुआत के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। फिर दूसरा मेथड आता है कि कौन सी साधनों की आवश्यकता है, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कौन कौन से साधनों की आवश्यकता है, यानी कि ऐसे हमें कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। फिर आता है कि इसे किस प्रकार किया जाना है, क्योंकि देखिए हम कार्य बहुत सारे करते हैं और हर व्यक्ति का कार्य करने का तरीका भी अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो एक तरीका हमारे लिए या मेरे लिए बेस्ट है वही तरीका सामने वाले व्यक्ति के लिए बेस्ट हो, ठीक है ना। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। तो हो सकता है इसी तरह इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए उस कार्य को, कि वो सबके लिए बेस्ट हो, सबके लिए अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, कोई भी कार्य हो चाहे इसमें, ठीक है। फिर आता है इसमें कि किसके द्वारा यह किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए मैंने पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है, या अपने अपने कार्य करने के तरीके में वो एक्सपर्ट होता है। तो या हो सकता है कि कोई कार्य ऐसा हो कि घर में किसी बड़े मुखिया द्वारा किया जाना हो, या जिस व्यक्ति को उस चीज़ की नॉलेज है वो उसके लिए बेस्ट हो। तो इसी तरह किसके द्वारा यह कार्य किया जाएगा, यानी कि ऐसा घर में फैमिली मेंबर में या ऐसा कौन व्यक्ति है कि इस कार्य को वो संपन्न कर सकता है। तो अगर एग्ज़ाम्पल की बात है तो एग्ज़ाम्पल आप ऐसा भी ले सकते हो कि आपको कहीं जाना है, आपको अपने लिए कोई गारमेंट रेडी करना है, या आपको ऐसी किसी चीज़ की नीड है कि वो आप डिसाइड करोगे कि इस चीज़ की पूर्ति या इस आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी ले सकते हो कि आपके लिए कोई सामान आना है और ये डिसाइड करना है कि वो किसके द्वारा किया जाएगा या किसके द्वारा वो चीज़ ली जाएगी, ठीक है। फिर आता है कि लास्ट में कि इसे कब किया जाना होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर किसी चीज़ का करने का। तो बाद में डिसाइड होता है कि ये अब कब किया जाना है, यानी कि इतनी सारी चीज़ों को सोचने के बाद कि हमें क्या करना है, कौन कौन से उसमें साधन हमें अपने लेने हैं, कि किन साधनों के द्वारा हमें या किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, किन साधनों की हमें आवश्यकता है, और ये इसे हमें किस प्रकार से किया जाना है, ठीक है। और ये किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, यानी कि इस कार्य को कौन करेगा, और जो भी व्यक्ति इसे करेगा किसी भी कार्य को वो कब करेगा, यानी कि इसे कब किया जाना ज़रूरी होता है, या इसे कब किया जाएगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिया है। हो सकता है कि कोई चीज़ मान लीजिए किसी को ख़रीदनी है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी को कोई यूनिफ़ॉर्म या सॉरी यूनिफ़ॉर्म नहीं, कोई ड्रेस अच्छी सी लेनी है, तो उसे सोचना है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कि वो क्या करे। फिर अगर उसको लगता है कि कोई इसको ड्रेस ख़रीदनी है, तो वो उसको मार्केट तक जाने के लिए कौन से साधनों को यूज़ करेगा, इसे किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि किस प्रकार से ख़रीदेगा,
कौन व्यक्ति उस गारमेंट को ख़रीदेगा, जो लगता है कि जो बेस्ट व्यक्ति उसको ख़रीद सकता है, और इसे कब ख़रीदा जाना है, यानी कि उसकी आवश्यकता अ, कब की है, वो प्लानिंग किस टाइम की कर रहा है। तो इस तरह कि वो व्यक्ति उस कार्य को कब करेगा, यानी कि वो अपनी प्लानिंग कब शुरू करता है और किस तरीके से वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में डालता है अपने कार्य को करने के तरीके को, स्टेप्स को, उस प्लानिंग को कब वो फॉलो करता है और वो कब कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरह ये तो मैं जो ये ऑप्शन है आपके या एलिमेंट्स है और प्लानिंग के, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी। और